विश्व के मरुस्थल। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा अथवा 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। पृथ्वी पर 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में तथा डिग्री अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। अतः सूर्यातप की सबसे ज्यादा मात्रा विषुवत रेखा पर ही प्राप्त होती है। सूर्यातप की अधिक मात्रा होने के कारण विषुवत रेखा पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं, जिससे संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। विषुवत रेखा पर सूर्यातप के कारण सागरों की सतह से हवाएं गर्म होकर जलवाष्प के रूप में ऊपर उठती हैं। वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में उठी हुई सागरीय हवाएं ठंडी होकर जल बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे वर्षा होती है। यही कारण है कि विषुवत रेखा पर वर्ष भर वर्षा होती है। विषुवत रेखा पर वर्ष भर वर्षा होती है, इसलिए यहाँ मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। विषुवत रेखा पर वर्षा वन पाए जाते हैं। यह घने जंगलों का क्षेत्र होता है। यहाँ मरुस्थल की कल्पना नहीं की जा सकती है। विषुवत रेखा पर उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है। पृथ्वी पर डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उपोष्ण जलवायु का क्षेत्र होता है। इसे उच्च वायुदाब का क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हवाएं नीचे की ओर बैठती हैं। उपोष्ण उच्च वायु दाब के क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। इसका कारण यह है कि धरातल पर नीचे की ओर उतरने वाली हवाएं वर्षा नहीं करती हैं। पृथ्वी पर 30 से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य के क्षेत्र सबसे शुष्क होते हैं। चूंकि डिग्री अक्षांशों के बीच वर्षा नहीं होती है, इसलिए उपोष्ण उच्च वायुदाब के क्षेत्र में महाद्वीपों के जो भी भूभाग आते हैं वे सूखे रह जाते हैं। वर्षा नहीं होने के कारण इन क्षेत्रों में मरुस्थल का विकास हो जाता है। विश्व के सभी मरुस्थल 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर हमेशा ठंडी जलधारा तथा महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर गर्म जलधारा का प्रवाह होता है। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण पश्चिमी तटों पर प्रवाहित होने वाले जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। जल का वाष्पीकरण नहीं होने के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर वर्षा नहीं हो पाती है। यही कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थलों का विकास हुआ है। विश्व के मरुस्थलों तथा उनसे संबंधित देशों का विवरण निम्नलिखित है। मरुस्थल। संबंधित देश: गोबी का मरुस्थल, चीन और मंगोलिया। तकलामाकन, चीन। थार का मरुस्थल, भारत एवं पाकिस्तान। काराकुम, तुर्कमेनिस्तान। काइजिलकुल, उज़्बेकिस्तान। दस्तएलुट, ईरान। दस्तएकबीर, ईरान। नाफूद, संयुक्त अरब अमीरात। हमद, संयुक्त अरब अमीरात। रबल खाली, संयुक्त अरब अमीरात। लीबिया, सहारा। नूबियन, सहारा। कालाहारी, बोत्सवाना। नामीब, नामीबिया। ग्रेट बेसिन, संयुक्त राज्य अमेरिका। सोनोरन, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। आटाकाम, चिली। पेंटागोनिया, अर्जेंटीना। ग्रेट विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी, ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन सिम्पसन, ऑस्ट्रेलिया। बारबटन, ऑस्ट्रेलिया। विश्व के मरुस्थलों में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व थार मरुस्थल में पाया जाता है। काराकुम मरुस्थल और काइजिलकुम मरुस्थल कैस्पियन सागर झील के पश्चिम में स्थित है। कैस्पियन सागर के दक्षिण में ईरान स्थित है।
यहाँ दस्तएलुट और दस्तएकबीर नामक मरुस्थलों का विस्तार है। लाल सागर के उत्तर में अरब का प्रायद्वीप स्थित है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप पूरी तरह से मरुस्थलीय है। इस प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है। अरब प्रायद्वीप में पेट्रोलियम का विशाल भंडार संचित है। अफ्रीका महाद्वीप का लगभग संपूर्ण उत्तरी भाग मरुस्थलीय है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में सहारा का मरुस्थल स्थित है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल में दो छोटे छोटे मरुस्थल स्थित हैं, जो निम्नलिखित हैं। लीबिया का मरुस्थल। 2 नूबियन का मरुस्थल। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों में सोमालिया एक प्रमुख देश है। इसे सोमाली मरुभूमि या सोमालिया का मरुस्थल भी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में 2 मरुस्थल स्थित हैं। कालाहारी मरुस्थल। 2 नामीब मरुस्थल। नामीब मरुस्थल नामीबिया में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल मुख्य रूप से बोत्सवाना में स्थित है, किंतु इसका विस्तार 3 देशों बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। कालाहारी मरुस्थल का प्रमुख जीव शुतुरमुर्ग है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 2 मुख्य मरुस्थल स्थित हैं। ग्रेट बेसिन का मरुस्थल। 2 सोनोरन मरुस्थल। सोनोरन मरुस्थल का उत्तरी भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जबकि दक्षिणी भाग मेक्सिको में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर 2 प्रमुख मरुस्थल स्थित हैं। आटाकामा मरुस्थल। 2 पेंटागोनिया मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक एंडीज पर्वत का विस्तार है। एंडीज पर्वत के पूर्व में विषुवत रेखा के साथ साथ सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। यहाँ से विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रवाहित होती है। इसे अमेज़न नदी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर वर्षा एंडीज पर्वत के पूर्व में विषुवत रेखा के आसपास ही होती है और एंडीज पर्वत के पश्चिम का क्षेत्र पूरी तरह से सूखा रह जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि एंडीज के पश्चिम में पेरू की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर एंडीज पर्वत के पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल का विकास हुआ है। आटाकामा मरुस्थल चिली के उत्तरी भाग में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल में एक अरीका नामक स्थान है। अरीका दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थल है। पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्वी ढाल पर होती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को पश्चिम की तरफ बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। ठंडी जलधारा प्रवाहित होने के कारण यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। अतः ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग पूरी तरह से मरुस्थलीय है। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में छोटे छोटे कई मरुस्थल स्थित हैं, जैसे ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन बारबटन, स्टुअर्ट आदि। फेसबुक, ट्विटर, रेडिट।